नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी आलस्य से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपके सपने अधूरे रह गए हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो आलस्य के कारण अपने लक्ष्य से भटक चुका है। तो चलिए जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने इस समस्या का क्या समाधान बताया। एक दिन एक आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता। मैं अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा परिवार भी मुझसे नाराज है और मुझे हमेशा आलसी कहता है। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का तरीका बताएं। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम आलसी हो? वह व्यक्ति हैरान हुआ लेकिन बोला, जी हाँ बुद्ध, मैं साबित कर सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो साबित करो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं जानता हूं कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस्य असल में है क्या? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं बुद्ध, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह एक बुरी चीज है। बुद्ध ने कहा, आलस्य केवल एक मानसिक अवस्था है। यह कोई ठोस चीज नहीं है। यह एक विचार है, एक भाव है जिसे हम अपने भीतर खुद पैदा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, आलस्य के शारीरिक और मानसिक दोनों पहलू होते हैं। सबसे पहले हम शारीरिक कारणों पर बात करेंगे। आलस्य का पहला शारीरिक कारण है भोजन। यदि तुम ऐसा भोजन करते हो जिसमें पोषण की कमी है या जो अत्यधिक तैलीय और भारी है, तो ये तुम्हारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है। हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। अगर भोजन सही नहीं होगा तो शरीर थका हुआ और सुस्त महसूस करेगा। इसलिए हल्का, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन अपनाओ। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा कारण है गलत मुद्राएं। ये देखो, अगर तुम गलत तरीके से बैठते हो, चलते हो या सोते हो, तो तुम्हारे शरीर पर अनावश्यक तनाव पड़ेगा। शरीर में थकान बढ़ेगी और आलस्य आ जाएगा। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इनकी मुद्राएं देखो, ये संतुलित तरीके से बैठते, चलते और सोते हैं। यही कारण है कि ये गहरी और आरामदायक नींद लेते हैं। व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, ना कम और ना ज्यादा। नींद हमेशा उचित मात्रा में लेनी चाहिए। यदि तुम रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते तो अगले दिन तुम्हारा शरीर थकान और आलस्य से भरा होगा। बुद्ध ने कहा, तीसरा शारीरिक कारण है सुबह जल्दी न उठना। व्यक्ति ने कहा, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम तभी जल्दी उठ पाओगे जब रात को समय पर सोने का नियम बनाओगे। अनुशासन ही इसका उपाय है। देखो, आश्रम के ये भिक्षु रात में एक निश्चित समय पर सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। अनुशासन उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा, अब हम मानसिक आलस्य की बात करेंगे। मानसिक आलस्य का पहला कारण है गलत धारणाएं। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए अयोग्य मानते हैं, तो आलस्य अपने आप आ जाता है। अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम सफल नहीं हो सकते, तो तुम्हारा मन उस काम को टालने लगेगा। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा कारण है गलत संगति। अगर तुम आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहोगे, तो उनका असर तुम पर भी पड़ेगा। धीरे धीरे तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। इसलिए सकारात्मक सोच और कर्मशील लोगों का साथ चुनो। बुद्ध ने कहा, तीसरा मानसिक कारण है काम को टालना। जब हम किसी काम को टालते हैं तो वह एक आदत बन जाती है। शुरुआत में यह हमें महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और तुम्हें जोर की प्यास लगती है, तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा और जल्द से जल्द किसी गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो तुम उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करोगे। लेकिन अगर लक्ष्य धुंधला है तो आलस्य तुम्हें रोक लेगा। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए थक गए हो और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठते हो। अचानक तुम देखते हो कि डाकू आ रहे हैं। अब तुम आलस्य दिखाओगे या तुरंत भागोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं तुरंत भागूंगा। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का नियम है। जब तुम्हारे पास कोई मजबूत कारण होगा तो आलस्य अपने आप खत्म हो जाएगा। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध,
आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया कि आलस्य केवल एक मानसिक और शारीरिक अवस्था है जिसे अनुशासन और सही सोच से बदला जा सकता है। बुद्ध ने कहा, हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता और काम करने की ठोस वजह होती है, वहां आलस्य टिक नहीं सकता। अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाओ और आलस्य को हमेशा के लिए दूर करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ हम आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और याद रखें, आपकी सफलता आपके ही हाथों में है।